अगर किसी गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, एक इमाम साहब खड़े होकर के डायरेक्ट अगर नमाज जनाजा की नमाज पढ़ा दें तो उस इमाम के लिए ये खतरा है कि उसकी इमामत खतरे में आ जाती है। क्यों? अरे इमाम साहब ने नीयत नहीं बताई। यार हम किस जमाने में पढ़ रहे हैं, किस वक्त में हम जी रहे हैं कि अगर इमाम ने नीयत नहीं बताई तो उसका खर्चा कर दिया जाए। ऐसा होता है, इमामों के साथ ये ज़्यादती की जाती है। क्या हमारे पास इतना इल्म है कि हमको नीयत पता हो कि जनाजे की नीयत क्या है? ईद की नमाज पढ़ने जाएं, नीयत बांधने के बाद लोग एक दूसरे को देखते कि कौन हाथ उठाता है कौन गिराता है। हमारी उम्रें इतनी हो गई कि हम कब्र में पैर लटका के बैठे हो गए। ये सब दीन से दूरी का नतीजा है। हम हंस के बात को टाल देते हैं, लेकिन अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं सोचते। हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, अगर आप डॉक्टर अपने बच्चे को नहीं बनाएंगे तो कौम की दवाएं कौन करेगा? वकील नहीं बनाएंगे तो हम जैसे गरीबों का केस कौन लड़ेगा? सब कुछ बनाए कम से कम, लेकिन इतना बना दे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे कब्र पे खड़ा होकर के फातिहा पढ़ सके। हक तो ये होता है बाप का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले बेटा जनाजा पढ़ाए, ये हक है। दीन सिखाएं बच्चों को, तिलावत कलाम रहमान सुने, महजूज होएं, साथ ही साथ बयानात को सुना करें। इंशाल्लाह धीरे धीरे नात खानी। जमाने में मुसलसल दर्द सुबह शाम रहता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। अरे बोल दें सुभान अल्लाह, बोला करें। लेकिन मैं ये कह रहा था ना कि ये जो उलमा है, शोरा है, खुतबा है, ये रोज हिंदुस्तान का दौरा करते हैं और फिर ये बातें कहीं और बताई जाती है कि मैं कल रात बस्ती जिले में था, वहाँ का ये माहौल था। तो मैं नहीं चाहता कि हम लोगों की बेइज्जती कहीं और हो, है कि नहीं है? जलसे में आए हैं, अपनी ज़बान का हक अदा किया करें। कभी कभी अच्छी बात है। अच्छा, वहाँ जो पीछे खेत में लाइट जल रही है, वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसको वहाँ से हटा कर कहीं पार्किंग में लगा दें। और जितने लोग खाना नहीं खाएं, खाना 15-20 मिनट तक और खिलाया जाएगा, उसके बाद खाने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप हजरात जो भी खाना ना खाए हों, करीब में जाकर के वहाँ खाना खिलाया जा रहा है, आप लोग खाना खा लें। मैं नबी की नात अलैहिस्सलाम पढ़ने के लिए 4 मिसरे के साथ कारी अब्दुल रहमान तनवीरी साहब को आपके हवाले कर। एक शायर ने कहा कि ज़माने में मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के नाम पे जब नात का इनाम मिलता है, नबी के नाम पे जब नात का इनाम मिलता है। उल्टे का जहां हुक्म है सीधा नहीं चलते। अरे कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यार हर जगह इमाम जब आगे होता है तो अलहम दो पढ़ने के बाद मुसल्ले पे, उसके बाद लोग पीछे से आमीन कहते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हैं तो मैं जरा सा उलमा से भी कह दूंगा कि आप जरा सा इस्लाह करें। बोल दें, एक बार बोलेंगे इंशाल्लाह आपको देख करके ये पब्लिक भी बोलेगी। ये आपका मुंह देखते कि आप लोग खामोश बैठे हैं, तो हम क्यों बोले? अभी हजरत ने बयान किया कि उलमा की पैरवी करो, तो पैरवी का ये मतलब नहीं खामोशी से बैठे रहे, बोला करें। कहते सुभान अल्लाह। फितरत के कवानीन से उल्टा नहीं चलते, उल्टे का जहां हुक्म है सीधा नहीं चलते। वो हजरत फारूक ने भेजा था मेरी जान, रुकए से वगरना कभी दरिया नहीं चलते। वो हजरत फारूक ने भेजा था मेरी जान। अब नात का शेर, नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा शेर। कहते सुभान अल्लाह। नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, क्योंकि हसन का लहजा हमें आता ही नहीं। नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का लहजा हमें आता ही नहीं। मजहबे इश्क में शागिर्दे अबू बकर हैं हम, मजनू शजनू का तरीका हमें आता ही नहीं। मजहबे इश्क में शागिर्दे अबू बकर हैं हम, मजनू शजनू का तरीका हमें आता ही नहीं। जब तलक बात चले बात किए जाते हैं, जिक्र अहमद का खुलासा हमें आता है। जब तलक बात चले बात किए जाते हैं, जिक्र अहमद का खुलासा हमें आता ही नहीं। जिक्र अहमद का खुलासा हमें आता ही नहीं। हम तो सरकार के फरमान को दोहराते हैं, हमको सरकार के बतलाए से ज़्यादा आता ही नहीं। हजरत मोहतरम बड़ी अच्छी नात खानी आपने समाअत फरमाई। बहुत तेज़ी के साथ 4 से 5 मिसरे के लिए मैं शेर के लिए मुद्दा मुस्तफ़ा बुलबुल बाग़ रिसालत कारी शादाब साहब अगर यहाँ हैं तो तशरीफ ले आएँ। आसिफ भाई अगर हो तो तशरीफ ले आएँ। कन्फ्यूज़न हो जाती है असल में, 2-3 बार वो नाम यहाँ वहाँ हो गया। मैं एक नात का शेर पढ़ करके इनका इस्तेमाल करता हूँ। एक शायर ने लिखा कि लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, उस घर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है,
उस घर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग इधर बाबे फिदक पर हो परेशान, फिरदौस उधर ज़ोहरा के कदमों में पड़ी है। रसूल अल्लाह जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आएगा फिर न महशर तक। जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आएगा फिर न महशर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेके मिंबर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेके मिंबर तक। बड़ी अच्छी अच्छी नातखानी, बड़े अच्छे अच्छे खिताब आप समाअत कर रहे हैं। फिर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान रज़ा साहब तुबला का बड़ा अच्छा बयान हुआ, इल्मी अदबी तहज़ीबी बयान। आपकी इस्लाह भी बड़ी अच्छे तरीके से हज़रत ने फरमाई है। अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि अपने बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, जज बनाएं, सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन दीन ज़रूर पढ़ा दें। जब दीन अपने बच्चों को आप सिखा देंगे तो बच्चा जब आपका वकील बनेगा तो दीन और शरीयत के हिसाब से उसका फैसला करेगा। जब डॉक्टर बनेगा तो हराम की कमाइयाँ नहीं खाएगा, जब दीन उसका पता होगा। जब जज बनेगा तो कुरान को भी अपने कानून में शामिल फरमाएगा कि फैसला कैसे देना है। दीन जरूर सिखाया करें बच्चों को अपने, वरना फिर आप जिस राह पे चल रहे हैं, गुमराह बदमजहब बहुत तेजी के साथ लोग होते जा रहे हैं, उन्हें खबर भी नहीं होती कब ईमान से खाली हो जाते हैं। आजकल ईमान के लुटेरे हैं जगह मारे मारे फिर रहे हैं। कहीं होटलों पे बैठकर नमाज को कहा जा रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है, कहीं दीन को बेजा बताया जा रहा है, कहीं मदारिसों पे हमला कराया जाए, कहीं ईमान और अकीदे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जब दीन होगा, इल्म होगा, तब आप उसकी इस्लाह करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जलसों में जब बैठें सिर्फ नात खाने ही की बदौलत ना बैठे कि नात ही सुनेंगे उसके बाद अब कुछ नहीं सुनना है। इन उलमा को सुना करें। अब कोई नबी आपको ये बताने नहीं है कि ये हमारा दीन है, आप अपने दीन की हिफाजत करें। ये उलमा आपके ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। अब ये उलमा बताएंगे आप ईमान कैसे बचा सकते हैं। इन उलमा की पैरवी करें, इनका अदब व एहतराम करें, इमामों को अपने इज्जत दें, इज्जत बख्शें। और बहुत सारा वक्त भी नहीं है, तेज़ी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है। बड़े कम बार बार ये बात भी बताई जाती है कि वक्त से पहले पहले अपने आप को समेट लिया करें। मैंने आपका एक शेर पढ़ करके बंदा है मुस्तफ़ा बुलबुल बाग़ रिसालत कारी आसिफ रज़ा कादरी साहब अलीमी को मैं आपके रूबरू कर दूं। एक शायर ने लिखा, अल्लाह अल्लाह हुजूर का चेहरा, उनका चेहरा है नूर का चेहरा। नक्श पाए हुजूर के आगे कौन देखेगा हूर का चेहरा। नन्हे असगर की मुस्कुराहट ने नोच डाला यजीद का चेहरा। भाई आसिफ साहब नहीं है तो मैं चाह रहा था कि उनकी मौजूदगी में कारी शादाब साहब क़िबला की आमद है, उनका भी नाम सर फहरिस्त में मौजूद था मेरे, उनके बाद इन्हीं का नंबर था। मैं चाहता हूँ कि ना मौजूद गैर मौजूदगी में आप तशरीफ़ लाएं, नबी के नाम से तमाम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूद पल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मिनट और पढ़े मेरे साथ बाज़ बुलंद मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु के जुल्फ़े मुअम्बर की तरफ देखेंगे हम गुलामाने अबू बकर तसल्ली से खड़े। जाम देते हुए हैदर की तरफ देखेंगे हम गुलामाने अबू बकर तसल्ली से खड़े। जाम देते हुए हैदर की तरफ देखेंगे। बिला तमहीद व ताख़ीर पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक जितने लोग खड़े हैं सब लोग मिलकर के हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हया की गोद में खुद को छिपा के बैठते हैं, हया की गोद में खुद को छिपा के बैठते हैं। खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। हया की गोद में खुद को छिपा के बैठते हैं। खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं।
वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी होते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी होते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। हजरत मोहतरम बड़ी अच्छी नात खानी के कुछ अच्छे अच्छे अशार आपने समात फरमाए, बिला तमहीद बिला मुबालगा आराई। अल्लाह ताला इस रकम को, इस पायज़ेब अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ठीक है, अल्लाह रकम कबूल फरमाए। आमीन तो कह दें यार। अगर किसी के लिए दुआ की जा रही, पैसा अगर नहीं दे रहे, कम से कम आमीन तो कह सकते हैं। आमीन कहने में पैसा नहीं लगता, कहते हैं आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हया के गोद में खुद को छिपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी होते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। बिला तमीद ताखिर मुल्क हिंदुस्तान दिगर मुबारक जो इंटरनेशनल खतीब, जिसे आज आलम इस्लाम में एक अच्छी शोहरत हासिल है, जो नौजवानों के दिलों की धड़कन बना हुआ है, जो सिक्का राजुल वक्त के तरीके से आलम इस्लाम में खनक रहा है। खतीब व कमाल वाइज़ शीर मकाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद है। इंशाअल्लाह उनका एक बहुत खूबसूरत बयान आपको समाअत करना है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद तुरंत खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयद गुलाम गौस साहब क़िबला पूना से तशरीफ लाए। उनका भी बहुत ज़बरदस्त बयान होता है। मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा, आप इनके बाद हजरत का 10 मिनट बयान सुनेंगे, 15 मिनट बयान सुनेंगे। बात अगर समझ में आ गई तो आप बैठिएगा, वरना आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, आप चले जाइएगा। वाकई में जो हजरत का बयान होता है, सुनने के बाद आप खुद अपनी इस्लाह करने को इंशाअल्लाह खुद पर आमादा हो जाएंगे। बिला तमीर में एक नात का शेर, उसके बाद फिर नारे से इस्तेमाल कर लेंगे मिल करके। एक शायर ने लिखा कि जहाँ की दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए, जहाँ की दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए, मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। जहाँ की दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए, मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। छोड़ देते हूँ जिसे खा के मदीने के फकीर, कोई वो झूठा खिला दे तो मजा आ जाए, कोई वो झूठा खिला दे तो मजा आ जाए। शहरे सरकार से लाकर के कोई अजवा खजूर, सिर्फ अफ्तार करा दे, सिर्फ अफ्तार करा दे तो मजा आ जाए। शहरे सरकार से लाकर के कोई अजवा खजूर, सिर्फ अफ्तार करा दे तो मजा आ जाए। बिला तमीद आइए खतीब इंटरनेशनल का हम और आप मिलकर के यहाँ से वहां तक पूरा मजमा ईमानदारी के साथ हाथ उठा के नारे से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, कह दे या रसूलल्लाह। पूरा मजमा कह दे या रसूलल्लाह। अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। देखने वालों ने देखे हैं वो आशिक़ा मिजाज, जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। मुमताज भाई के लड़कियों की तरफ से 1100 रुपया आ गई खताएं खताकार रो पड़ा, याद आ गई खताएं खताकार रो पड़ा। मौला की रहमतों का तलबगार रो पड़ा। पहले अदब से रोज़े के जानिब बढ़ाया हाथ, फिर अपना मुंह छिपा के गुनहगार रो पड़ा, फिर अपना मुंह छिपा के गुनहगार रो पड़ा। बड़ा अच्छा खिताब अपने समात फरमाया। बिला तमहीद बिला ताखिर आइए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सैयद गुलाम गौस साहब शाह साहब क़िबला की आमद है। पूरा मजमा मिल करके हज़रत इस्तक़बाल नारे तकबीर रिसालत से कह ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़ते हुए मेहरबा को सोचता हूँ, दुरूद पढ़ते हुए मेहरबा को सोचता हूँ। ज़मीन ज़ाद हूँ और आसमां को सोचता हूँ, ज़मीन ज़ाद हूँ और आसमां को सोचता हूँ। वो जिसके बाद किसी को यहाँ नहीं आना, खुदा के सबसे बड़े तर्जुमा को सोचता हूँ। हुदूद जानता हूँ, हुदूद जानता हूँ, अपने सोच की शाहिद मका में रहते हुए लामका को सोचता हूँ। खुदा और महरूब रूए रसूल, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बदन तार तार मत करना।
गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मुझे, नबी के आगे मुझे शर्मसार मत करना, नबी के आगे मुझे शर्मसार मत करना। अज़ीज़ान